अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर रिदवान अख्तर। मैं हूं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट इन ट्यूबरकुलोसिस और मैं करंटली काम कर रहा हूं एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी IMC हॉस्पिटल H11/4 और इवनिंग में मैं यहां पे अली मेडिकल सेंटर में एज ए कंसल्टेंट और इंटेंसिविस्ट के तौर पे काम करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर कि ऑक्सीजन क्या है और किन बीमारियों में हम यूज़ करते हैं इसको और किस तरह से करनी चाहिए और किन तरीक़ों के साथ हम इसको ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन बेसिकली अब जब से कोविड आया तो इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई। इसको हम बेसिकली एज ए मेडिसिन लेते हैं और जिस तरह आपको पता है कि एक नॉर्मल हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% तक होती है, तो उसके हिसाब से हम कुछ कंडीशंस आपकी बॉडी में स्पेशली लंग्स की ऐसी हैं जिनकी वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और आपकी ऑक्सीजन पूरी ब्लड के अंदर नहीं होती। तो इन बीमारियों में हमें फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाना पड़ती है लंग डैमेज होने की वजह से। कुछ और कंडीशंस भी हैं जिस तरह के इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हैं, उनके अंदर हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। COPD के एंड स्टेज पेशेंट्स में हमें लगाना पड़ती है। क्रोनिक एस्थमा है, अगर उनकी ऑक्सीजन फॉल होती है उनमें लगाना पड़ती है। फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी आपको लगाना पड़ सकती है ऑक्सीजन। तो डिफरेंट काजेज़ हैं। कुछ में तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी पड़ती है, कुछ में हम शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं। जिस तरह अभी कोविड के पेंडेमिक थी, उसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी और फिर जब लंग्स रिकवर करते थे तो हम ऑक्सीजन से ऑफ हो जाते थे। नॉर्मली डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट है कंडीशंस। हम 3 कैटेगरीज में ऑक्सीजन को डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म LTOT जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें आपने थ्रू आउट सारी उम्र के लिए लेनी है। एक है फिर शॉर्ट टर्म बर्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें हम कुछ थोड़े अरसे के लिए यूज़ करते हैं या कुछ ख़ास कंडीशन में लाइक वर्जिश करते हुए अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो हम उस वक्त लगाते हैं। और एक होती है एम्बुलेटरी ऑक्सीजन। एम्बुलेटरी ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आपको एक ऑक्सीजन रिसोर्स चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन कब तक लेनी है ये डिपेंड करता है आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे COPD का पेशेंट है, उसकी अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फिट होता है और ऑक्सीजन कम हो रही है, उसकी 7.3 किलो पास्कल से कम है, तो हम नॉर्मली उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। वो जब तक उसकी लाइफ जितना स्पैन है वो चलेगी। और वो कितनी देती हैं? एटलीस्ट 15 आवर्स पर डे देते हैं उसको, ऐसे पेशेंट्स को। इसी तरह कोविड के पेशेंट्स थे, उनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा देते थे, लेकिन जब रिकवरी होती थी तो हम बंद कर देते थे। तो शॉर्ट टर्म टाइप उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कोई सेप्सिस में चला गया, सेप्टिक शॉक में है, उसमें प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ सकती है, कुछ कंडीशंस होती हैं उसके दरमियान। तो हार्ट फेलियर है, क्रोनिक CCF के अंदर भी आपको ऑक्सीजन शॉर्ट टर्म लगाना पड़ सकती है। कोई मैसिव MI हुआ है, कोई एनाफाइलेक्सिस हो गया, उसमें हम शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन लगाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन लगाने के डिफरेंट मेथड्स होती हैं। अगर तो आप हॉस्पिटल सेटिंग में एडमिटेड हैं, नॉर्मली वहाँ पे इनबिल्ट उनके ऑक्सीजन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उनके अपने बड़े जो सिलेंडर्स हैं वहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर आप घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे कि हम एक छोटा सिलेंडर ले सकते हैं 6 से 7 kg का, और एक उससे बड़ा भी होता है जिसमें हम कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन रखते हैं और वो बाद में आप घर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, आप अमूमन आपको भरवाना पड़ता है बार बार, फिर आपको बाज़ार में जाना पड़ेगा उसको फिल करवाने के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर अभी हमारे पास लेटेस्ट डिवाइसेस आई हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बेसिकली ये हवा में, इनके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिस तरह जियोलाइट वगैरह होता है, जो हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, और उसको कंसंट्रेशन करके ऑलमोस्ट 96% तक इफेक्टिवली आपको दे सकता है। उसका फ़ायदा आपका ये होता है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ आपके 10 लीटर तक भी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अब नई वैरायटीज़ जिस तरह से ऑक्सीजन की आ रही है हमारे पास कंसनट्रेटर्स की। और उसमें फ़ायदा उसका ये होता है कि वंस अ टाइम आपने ख़रीदना है, बिजली के ऊपर वो चलेगा, आपको बार बार बाज़ार में जाना पड़ेगा, फिल नहीं करवाना पड़ेगा। और जब आपकी यूटिलाइजेशन जब तक है आप यूज़ करते हैं, एक आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, और जब आपकी ज़रूरत नहीं रहती आप उसको वापस सेल भी कर सकते हैं। तो कंसनट्रेटर का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और आपको बार बार उसके ऊपर कोई पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। तो ये कुछ ज़राए हैं जिनसे हम ऑक्सीजन कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें इस तरह से है कि अब कुछ पोर्टेबल कंसंट्रेटर्स हमारे पास आए हैं जिनका बहुत छोटा वज़न है। पहले इनिशियली जो प्रोवाइडर थे वो आप घर में रखते थे, वो मूवेबल नहीं होते थे, वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे, आप मूव नहीं कर सकते थे। अभी तो कुछ कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ ने बहुत हल्के-फुल्के से छोटे-छोटे पोर्टेबल टाइप कंसंट्रेटर भी अरेंज कर दिए हैं, जो आप कहीं पे भी जाना चाहें आप आसानी से उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। वो बैकअप पे उनकी बैटरी होती है, एक दफ़ा वो चार्ज हो जाती है, फिर वो आप कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी अच्छी कंपनियाँ हैं, उनमें से ये आपको ईज़िली अवेलेबल मिल सकता है, ये वाला पोर्टेबल वाला जो बहुत छोटा सा है और आपको ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। इस सिलसिले में आप नीचे दिए गए नंबर पर भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, उनकी प्राइस कितनी है, उनकी लिमिट कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी है और किस तरह से यूज़ करना है, वो आपको सारी गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।